आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि जो कोविड 19 पेशेंट्स में निमोनिया होता है और जो रेगुलर निमोनिया है उनमें क्या फर्क है, कौन सा ज्यादा डेंजरस है। मैं ये मेडिकल लेक्चर्स, कोविड 19 पे लेक्चर्स, रिसर्च पेपर्स इसलिए आपको बताता हूँ क्योंकि आपकी हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, यूपीएससी के लिए टेस्ट सीरीज, आईबी के लिए टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च कर दी है। बहुत ही अट्रैक्टिव डिस्काउंट है। आईबी की सिर्फ आपको 500 रुपए में मिलेगी। जरूर अवेल करें। ट्रैवल करने वाला हूं और 8 से 10 बजे तक मैं सारी क्वेरीज आंसर करता हूं। इंस्टा पे मुझे फॉलो करिए, अपडेट्स डालूंगा। देखो, दो ग्रुप बांटे गए हैं। एक, जिनको कोविड 19 है और निमोनिया है। निमोनिया के बारे में पहले समझ लो। निमोनिया जो है वो आपके लंग्स को इफेक्ट करता है और कोविड 19 भी आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, आपके लंग्स को इफेक्ट करता है। तो कोविड 19 निमोनिया वायरस, बैक्टीरिया और फंगाई की वजह से होता है। तो यहां पे जिन पेशेंट्स को निमोनिया है और कोविड 19 है, इस वायरस की वजह से उनको निमोनिया हो रहा है, वो ज्यादा खतरनाक होगा। तो यहां पे एक ग्रुप है जिनको कोविड 19 है और निमोनिया है, दूसरा ग्रुप है जिनको रेगुलर या दूसरे कारणवश की वजह से निमोनिया है। तो उन दोनों को कंपेयर किया गया। अब देखिए, किसी भी मेडिकल रिसर्च का क्या एम होता है। एम यही होता है कि सॉल्यूशंस निकाले जा सके। जैसे हम कोविड 19 की बात कर रहे हैं, कोविड 19 का क्या एम है। कोविड 19 को कोई ऐसी दवाई आई है या कोई ऐसी दवाई हम डिस्कवर कर दें जिससे ये सही हो जाए या कम हो जाए, या कौन से बॉडी पार्ट्स को ये अफेक्ट कर रहा है उसको कैसे सही किया जा सके। सेम चीज यहां पे भी है। जिनको निमोनिया है उनको कैसे ठीक किया जा सके या कम किया जा सके इफेक्ट, वो देखा गया। निमोनिया आपके लंग्स को इफेक्ट करता है। आपके जो एयर सैक होता है ना, एल्वियोली, लंग्स का काम क्या होता है भाई? ऑक्सीजन लेना, एयर को प्यूरिफाई करना, पूरी बॉडी में पहुंचाना। ठीक है। अब जब आपका एल्वियोली ही ब्लॉक हो जाएगा, एयर सैक ही ब्लॉक हो जाएगा, वहां पे पस हो सकता है और भी कारण हो सकते हैं, तो आपको सांस लेने में प्रॉब्लम आएगी। तो यह खतरनाक होता है निमोनिया, लेकिन एंटीबायोटिक्स या दवाई लेने से ठीक हो जाता है। अब दोस्तों, जिनको कोविड 19 है, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपको निमोनिया है, रेगुलर निमोनिया है, तो वो आपके पूरे लंग्स को इफेक्ट कर देगा, दोनों लंग्स को भयानक तरीके से। लेकिन अगर आपको कोविड 19 है तो ये पार्ट्स में इफेक्ट करेगा। जैसे एक बहुत बड़ा जंगल है, एक साथ सारे जंगल में आग लगी, सब खत्म। लेकिन कोविड 19 में क्या होगा, जंगल में, सारे जंगल में आग नहीं लगेगी, जगह जगह पे आग लगी। ठीक है। मल्टीपल वाइल्ड फायर्स स्प्रेडिंग अक्रॉस अ फॉरेस्ट, आप देख ही सकते हैं। ये नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी ने स्टेटमेंट में बोला है कि सार्स सीओवी 2 जो है वो सारे लंग्स को इन्फेक्ट ना करके पार्ट्स को इन्फेक्ट करता है, और उसके बाद वायरस लंग्स के इम्यून सेल्स को हाईजैक कर लेता है और फिर वो सब जगह फैल जाता है और हफ्तों में ही इंसान बीमार पड़ जाता है। अब इसमें हफ्ते भी लग सकते हैं, महीने भी लग सकते हैं, दिन भी लग सकते हैं। साथ ही साथ ये जो डैमेज होता है दोस्तों, इससे फीवर भी बढ़ता है, लो ब्लड प्रेशर, किडनी, ब्रेन, हार्ट, अदर ऑर्गन्स, सब पे असर आता है। अब आप बोलेंगे सर, आप तो कह रहे हैं कि कोविड 19 वाले निमोनिया को तो मतलब यहां पे थोड़ा उनको खतरा कम है। देखो, वैसे तो निमोनिया सही ही नहीं है। आपके लंग्स को कोई बीमारी इफेक्ट कर रही है, वो सूज जा रहा है, आपको खाने पीने में प्रॉब्लम हो रही है, तो निमोनिया तो किसी तरीके से सही नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि कोविड 19 ये स्लो प्रोसेस है। ठीक है। ये स्लो प्रोसेस है, मतलब कोविड 19 में जो निमोनिया से जो मतलब इंसान की हालत खराब होती है वो धीमे 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 होगी, बल्कि रेगुलर निमोनिया से बहुत तेजी से हालत खराब होगी, तेजी से हालत बिगड़ेगी। तो ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि यहां पे दो ग्रुप्स बनाए गए और दोनों के ही, जिनको निमोनिया, रेगुलर निमोनिया था और जिनको कोविड 19 से निमोनिया था, उनको कंपेयर किया गया। अब यहां पे क्रिटिकल टारगेट्स क्या है, मैंने अभी आपको बताया कि किसी भी मेडिकल रिसर्च का एम क्या होता है। मेडिकल रिसर्च का एम यही होता है कि टारगेट्स को पहचानो, कौन से बॉडी पार्ट को कहां कहां पे टारगेट कर रहा है। तो जिनको निमोनिया है, निमोनिया पेशेंट्स को ये जो इम्यून सेल होते हैं, मैक्रोफेजेस, टी सेल्स के बारे में मैं आपको बता चुका हूं कई बार। इम्यून सिस्टम टी सेल्स जो है ये ट्रिगर करते हैं हमारा इम्यून रिस्पॉन्स। मैक्रोफेजेस वो होते हैं जो आपके लंग्स को प्रोटेक्ट करते हैं। तो हो क्या रहा है यहां पे, ये वायरस इनको टारगेट कर रहा है और रिसर्च में ये बताया गया है कि अगर हम टी सेल्स और मैक्रोफेजेस को ठीक कर दें तो चीजें सही हो सकती हैं। तो एक तरीके से कंक्लूजन यही निकला है। नॉर्थ वेस्ट मेडिसिन अब क्या करेगी? दवाई लेगी, क्योंकि भाई निमोनिया जो है एंटीबायोटिक से सही होता है, तो दवाई खोजेगी कि किस तरीके से कोविड 19 निमोनिया पेशेंट्स जो हैं उनको हम दवाई से ठीक कर सके, दवाई दे सके, ताकि कोविड 19 भले ही ठीक ना हो लेकिन इंफेक्शन जो है वो कम हो जाए। अब कैसे? यहां पे आइए वापस आप। अभी मैंने आपको क्या बताया, यही तो, कि क्रिटिकल टारगेट्स क्या है।
टी सेल्स और मैक्रोफेजेस। तो भाई इनको कंट्रोल करने की कोई दवाई निकाल दो। तो 2021 तक ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि शायद दवाई आ जाए, ताकि जिनको वायरस कैच करे, कोविड 19 जिनको भी हो और जिनको निमोनिया हो, असर कम हो जाए। ठीक है, तो ये चीज है, रिपेयर प्रोसेस जो है इंजर्ड लंग का शुरू हो सके। अब आप देख ही सकते हैं कि इन्होंने ये नॉर्थ वेस्टर्न स्टडी के जो को सीनियर ऑथर है डॉक्टर स्टॉक बुडिंगर, इन्होंने ये बोला है कि हमारा गोल क्या है, कोविड 19 को अभी सही तो हम कर नहीं सकते, अभी तो ऐसा कुछ आया नहीं हो, तो वैक्सीन से ही सही होगा। दवाई हमेशा बीमारों को दी जाती है, जो बीमार है उसी को तो दवाई दी जाएगी, वैक्सीन स्वस्थ लोगों को। तो दवाई दे रहे हैं इसका मतलब वो बीमार है। अब यहां पे बोल रहे हैं कि हम दवाई 2021 तक खोजेंगे, तो कोविड 19 को माइल्ड किया जाए, सीवियर सीवियर कोविड 19 को कितना ज्यादा हम उसका इफेक्ट कम कर सके, यही हमारा एम रहेगा, यही हमारा गोल रहेगा। अब देखिए, जो जिनको कोविड 19 और जिनको निमोनिया है, उनका मोर्टेलिटी रेट जो है वो कम है, जो वेंटिलेटर पे है, और जिनको रेगुलर निमोनिया है उनका ज्यादा है। क्योंकि मैंने बताया ना, ये स्लो प्रोसेस है। कोविड 19 निमोनिया आर सिक फॉर अ लॉन्ग टाइम, लेकिन इन्फ्लेमेशन जो होता है ना, वो इतना ज्यादा सीवियर नहीं होता जितना रेगुलर निमोनिया का होता है। तो आई होप ये बात आप समझ गए होंगे। मतलब इससे हमको 3 पॉइंट्स, अगर पूरे लेक्चर को देखें, पूरी स्टडी को देखें, तो क्या 3 पॉइंट है। सबसे पहले तो कोविड 19 निमोनिया जो होता है वो कम सीवियर है। जिन लोगों को कोविड 19 निमोनिया हो रहा है और रेगुलर निमोनिया है, तो रेगुलर निमोनिया जो है वो ज्यादा खतरनाक होता है बजाय कि कोविड 19, क्योंकि ये स्लोली स्लोली। दूसरा दोस्तों, ये जो वायरस है ये आपके टी सेल्स और मैक्रोफेजेस को टारगेट करता है, तो आप क्या कर सकते हैं, इनको ठीक कर दो। तीसरा, इनको ठीक करने के लिए हम दवाई बिल्कुल बनाएंगे। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। पता तो चला कि क्या क्रिटिकल टारगेट्स है। फिलहाल अभी आपका टारगेट ये होना चाहिए कि मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर दो। 12,700 सब्सक्राइबर है, ये ओरिजिनल है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।